हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2 स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड, मैं हूं सरफराज। आज रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ मैं आपका वेलकम करता हूं और टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज देखा जाए तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आता है और करने का तरीका एकदम सिंपल सा तरीका है। उस तरीके को अपन को सीखना है। अगर वो तरीका समझ में आ गया तो ब्लड रिलेशन के, रक्त संबंध के कोई से भी क्वेश्चन आए उसको अपन इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्या है अपने पास, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में मैं बताऊँगा किस तरीके से उनको सोल्व किया जाता है। तो देखते हैं अपने पास में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले 3 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या होगा, पहेली पर आधारित। पहली पर आधारित मतलब कुछ अपने पास में 4 या 5 पॉइंट दे रखे होंगे, जैसे ए डी का पिता है, डी अपने पास में ई की बहन है, ई की माता सी है। इस तरीके से आपस में बोला जाएगा। फिर बोला जाएगा बताओ ए का सी से क्या संबंध है या ए का ई से क्या संबंध है। ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से आते हैं, पजल पर, पहली पर आधारित, पजल वाले क्वेश्चन। उसके बाद में आएगा इशारे करने वाले, संकेत वाले। यहाँ पर इशारा किया जाएगा, जैसे एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए लड़की कहती है कि वो मेरे पिताजी के भाई के बहन का लड़का है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं अपने पास में, इशारे पर आधारित। और तीसरा जो आएगा वो आएगा कोडिंग पर आधारित। मतलब कोडिंग पर आधारित का मतलब ये हो गया, इसमें कुछ कोड आपके पास में दे रखे होंगे और वो जो कोड होंगे वो किसके होंगे, रिलेशन के होंगे, संबंध के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोड यहाँ पर रख दिया a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब यहाँ पर दे रखा है a b का पुत्र है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कोड है वो कोड क्या है अपने पास में, प्लस है। और प्लस का जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, पुत्र का दे रखा है। कुछ अपने पास में कोड कुछ भी दिए जा सकते हैं, उस कोड के अकॉर्डिंग कुछ भी आपके पास में संबंध दिया जा सकता है, कुछ भी रिलेशन दिया जा सकता है। अब ये चीज़ें फिक्स नहीं होती। जैसे क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन हो गए, पजल पहले पर आधारित मतलब पजल वाले क्वेश्चन, दूसरा होता है पॉइंटिंग वाले, इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन मतलब इशारे करने वाले, और तीसरा आएगा कोडिंग पर आधारित, कोडिंग वाले क्वेश्चन। और ये जो तीनों क्वेश्चन, तीनों अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, इसको बोलते हैं फैमिली ट्री मेथड। फैमिली ट्री मेथड। अब ये फैमिली ट्री मेथड क्या होता है, मतलब कुछ अपने पास में फैमिली के अकॉर्डिंग, परिवार के अकॉर्डिंग कुछ ट्री बनाएंगे, कुछ पेड़ बनाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग अपन को पता चलेगा अगर ये संबंध आता है तो उसका पेड़ किस तरीके से बनेगा, उसका ट्री किस तरीके से बनेगा। ऐसे अलग अलग टाइप के अपन को यहाँ पर कुछ रिलेशन अपन देखेंगे। अब फैमिली ट्री अपने पास में सबसे पहले इसको सीखते हैं, इसको सीखने के बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास में फैमिली ट्री मेथड क्या होता है। देखो फैमिली ट्री मेथड में 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 4 पॉइंट कौन सा, सबसे पहले देखते हैं अपने पास में किसी भी व्यक्ति का जो जेंडर है निर्धारित करना। अब जेंडर कैसे निर्धारित किया जाएगा, मतलब कोई भी अपने पास में या तो पुरुष होगा या महिला होगी। अगर अपने पास में, आपके पास में दे रखा है कोई भी व्यक्ति पुरुष है तो पुरुष को किससे बताओगे, प्लस से बताओगे। पुरुष को किससे बताओगे, प्लस से। कोई भी महिला आपके पास में दे रखी है तो महिला का जो आप हमेशा बताओगे वो किससे बताओगे, माइनस से। यदि आपके पास में कोई व्यक्ति दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यक्ति, कोई बच्चा दे रखा है या किसी भी व्यक्ति का नाम दे रखा है, कोई भी नाम दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति दे रखा है, कोई भी बच्चा आपके पास में दे रखा है या कोई भी नाम दे रखा है, तो इन तीनों से ही किसी भी व्यक्ति का जेंडर निर्धारित नहीं कर सकते।
इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब आप कहोगे सर यहाँ तक तो ठीक है, व्यक्ति अपने बाद में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, बच्चा भी अपने बाद में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी, लेकिन इसके बारे में क्या है? तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई भी नाम, मतलब अगर आपका राम दे रखा है तो ऐसे नहीं राम को हमेशा आपको पुरुष मानना है, वो जरूरी नहीं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। राम दे रखा है तो राम अपने पास में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, तो निर्धारित नहीं कर सकते। सोहन दे रखा है, सोहन भी अपने यहाँ से पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास में क्या हो गया? जेंडर निर्धारित करना, कि किसी व्यक्ति का जेंडर मतलब पुरुष होगा तो प्लस से अपने पास में रिप्रेजेंट करेंगे, महिला होगी तो उसको माइनस से, और कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है या कोई भी नाम है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति के नाम से उसका जेंडर निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट अपने पास में हो गया, फैमिली ट्री में जेंडर निर्धारित करना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, माता पिता और पुत्र पुत्री का रिलेशन। देखो अपने माता पिता में से कोई एक संबंध दे रखा है और पुत्र और पुत्री में से एक संबंध दे रखा है। अगर इनको आपस में संबंध को बताना होगा तो ध्यान रखना फ्रेंड, माता पिता जो होती एक जनरेशन एक पीढ़ी पहले होते हैं, तो हमेशा इससे ऐसे वाले संबंध को ऊर्ध्वाधर लाइन से बताओगे। इस वाले में ऊपर जो भी आएगा अपने पास में जो पहले वाली पीढ़ी होती है, या तो माता या पिता में से कोई एक आएगा, और नीचे जो है वो कौन आएगा? पुत्र या पुत्री में से कोई एक। तो माता पिता पुत्र और पुत्री का जो संबंध है वो किससे बताओगे? ऊर्ध्वाधर लाइन से बताओगे। अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर जेंडर निर्धारित करता हूँ, तो सबसे पहले माता अपने पास में कौन है? महिला है, तो क्या हो जाएगी? माइनस। पिता कौन हो जाएंगे? पुरुष है तो प्लस। इसी तरीके से पुत्र दे रखा है तो ये प्लस, और ये कौन हो जाएगी? माइनस। तो एक अपने पास में कौन सा आ गया? माता पिता पुत्र और पुत्री का रिलेशन। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे, सहोदर का संबंध। सहोदर क्या होते हैं? सगे भाई बहन होते हैं। क्या होते हैं? सगे भाई बहन। तो ये जो सगे भाई बहन का जो संबंध होता है वो एक ही पीढ़ी के होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना उनको क्षैतिज लाइन से बताओगे। किससे बताओगे? क्षैतिज लाइन से। तो यहाँ पर अपने पास में भाई और बहन में से कुछ भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी अपने पास में भाई और बहन के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो संबंध है वो किस किस का हो जाएगा? भाई भाई का भी हो सकता है, बहन बहन का भी हो सकता है, और भाई और बहन का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। अगर यहाँ पे मैं जेंडर निर्धारित करता हूँ तो भाई पुरुष है तो कौन हो जाएगा? प्लस। बहन फीमेल है, महिला है तो माइनस। भाई पुरुष है तो प्लस, और ये बहन अपने आप में महिला है तो यहाँ पर कौन हो जाएगी? माइनस। इसी तरीके से लास्ट अपने साथ से संबंध है पति और पत्नी का संबंध। देखो ये दोनों में अगर अपने पास में यहाँ पर पीढ़ी के बारे में देखा जाए तो सगे भाई बहन भी एक ही पीढ़ी के होते हैं, एक ही जनरेशन के होते हैं। उसी तरीके से पति और पत्नी भी एक ही पीढ़ी एक ही जनरेशन के होते हैं। अब अपने पास में एक जनरेशन को इस लाइन से बता चुके हैं, क्षैतिज लाइन से। पति और पत्नी के रिलेशन को कैसे बताया जाएगा? उसको भी क्षैतिज लाइन से बताएंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग करने के लिए कैसे बताया जाएगा? जैसे आपके पास है पति और यहाँ पर क्या दे रखा है? पत्नी का। एक ही पीढ़ी के बताने के लिए अपने पास में डबल दो क्षैतिज लाइनें बना देंगे। ये जो अपने पास में जो क्षैतिज लाइन है वो किसको बता रहा है? एक ही पीढ़ी को बता रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग करने के लिए यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर कितनी लाइन हो जाएगी? दो लाइन। अब पति अपने पुरुष है तो ये कौन हो जाएगा? प्लस। पत्नी महिला है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? माइनस। तो फैमिली ट्री में 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने। इन्हीं चारों पॉइंट से अपने पास जो भी आपके पास में संबंध दे रखा होगा उस संबंध को आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, इजीली बना लोगे। मतलब कौन कौन सा? सबसे पहले जेंडर को निर्धारित करना, दूसरा माता पिता और पुत्र और पुत्री का रिलेशन, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? सहोदर सगे भाई बहन का संबंध, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? पति और पत्नी का संबंध। आगे कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अगर संबंध के बारे में पूछा जाए आपको, देखना फ्रेंड यहाँ पर अच्छे से समझना, कुछ मैं पॉइंट आपको समझाता हूँ।
फर्स्ट पॉइंट देखो, एक आपके पास में जैसे भतीजा होता है और एक भांजा। अगर भतीजा और भांजा में से ऑप्शन में ध्यान रखिएगा केवल एक ही मिलेगा। अगर कोई ऐसा संबंध आ रहा है कि भतीजे का संबंध आ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो आपने बोला कि आपके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है भतीजा, लेकिन ऑप्शन में भतीजा नहीं देके भांजा आ रहा है, तो भी आंसर क्या जाएगा, भांजा ही जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं नेफ्यू। इसी तरीके से भतीजी आपके पास में दे रखा है या भांजी का संबंध दे रखा है, तो भतीजी और भांजी के लिए भी एक ही अपने पास में रिलेशन बनता है, दोनों के लिए एक ही शब्द आता है। कौन सा आता है, नीस आता है, नेफ्यू। ये हिंदी में भी आपको इसी तरीके से याद रखना है। जरूरी नहीं ऑप्शन में भतीजा या भांजा मिले, ऑप्शन में नेफ्यू भी मिल सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। इसी तरीके से ऑप्शन में जरूरी नहीं है भतीजी या भांजी मिले, आपके पास में क्या आ सकता है, नीस का संबंध भी आ सकता है। इसके अलावा सगे भाई बहन को छोड़ करके जो भी भाई बहन होते हैं, अगर बात की जाए इंग्लिश के अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं, कजिन होते हैं। कजिन में कुछ भी हो सकता है, चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है, ममेरा भाई भी हो सकता है, ममेरी बहन भी हो सकती है, मौसेरा भाई भी हो सकता है, मौसेरी बहन भी हो सकती है। मतलब जितने भी दुनिया के जितने भी भाई बहन हैं, सगे भाई बहन को छोड़ करके तमाम अपने पास में जितने भी भाई बहन हैं, सबके लिए क्या वर्ड आता है, कजिन आता है। तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा कि चचेरा भाई भी दे रखा है, एक ऑप्शन में चचेरी बहन भी दे रखी है। तो जब अपने वहाँ चचेरा भाई और चचेरी बहन का अगर इंग्लिश में बनाना होगा तो फिर इंग्लिश में क्या बनेगा, तो इंग्लिश में तो दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है। कौन सा, अपने पास में कजन का रिलेशन। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। एक अपने पास में मैं और इंपॉर्टेंट समझाता हूँ, एक अपने पास में जैसे बुआ का रिलेशन, हिंदी के अकॉर्डिंग बुआ, बुआ कौन होती है, पिताजी की बहन। तो बुआ के लिए अगर इंग्लिश में एक वर्ड आता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट। अगर पैटर्नल अंकल बोला जाए तो वो किसके लिए हो जाता है, चाचा के लिए होता है, लेकिन पैटर्नल आंट चाची के लिए नहीं आएगा, ये किसके लिए आएगा, अपने पास में बुआ के लिए। इसी तरीके से एक अपने पास में मैं और लेता हूं, जैसे मौसी। मौसी कौन होती है, मम्मी की बहन होती है। तो मम्मी की बहन के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी में मैटरनल आंट। जैसे अगर मैं मैटरनल अंकल देखूं तो मैटरनल अंकल किसके लिए आता है, मामा के लिए आता है। तो यहाँ पर मैटरनल आंट मामी के लिए नहीं आएगा, वो किसके लिए आएगा, मौसी के लिए आएगा। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें अपने पास में संबंध आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। कुछ पॉइंट और डिस्कस करेंगे बेसिक में, देखिएगा। केवल, केवल का अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, अपने पास में अगर यहां पर दे रखा है फर्स्ट लाइन, ए बी का केवल बोला जाए या एकमात्र बोला जाए, एक ही बात है। ए बी का एकमात्र पुत्र है, इस लाइन को समझना आप। ए बी का एकमात्र पुत्र है। अब मुझे बताओ पुत्र कौन है, ए है ना। तो अपने पास अगर मैं फैमिली ट्री बनाऊंगा तो बी का पुत्र है, तो बी के नीचे की तरफ कौन आएगा, ए आएगा। ये एकमात्र पुत्र हो गया। अब बी के बारे में नहीं पता अपने पास, बी ए के लिए पिताजी भी हो सकता है और माताजी भी हो सकती है। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, एकमात्र पुत्र का मतलब पुत्र इसके एक ही होगा। अगर बी के बारे में बोला जाए, बी की पुत्रियां होगी या नहीं होगी, तो ध्यान रखना, बी की पुत्रियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर। तो यहां पर एकमात्र पुत्र का मतलब क्या हो गया, पुत्र केवल एक ही होगा, लेकिन पुत्रियां कितनी भी हो सकती है, और पुत्रियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होगी तो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास में जो वर्ड आ गया, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, एकमात्र हो गया। अगर इसी में अपने पास में एक लाइन में ऐसा कर ऐसे लिख दूं, एक्स जेड का
या एक्स जेड की एकमात्र संतान है। देखो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, संतान के बारे में बोला गया। अब संतान का मतलब क्या होगा, एक ही बच्चा होगा। अब x जो है z की एकमात्र संतान है, तो z के नीचे की तरफ कौन आएगा, x। अब यहाँ पर संतान है मतलब बच्चा है, तो बच्चा का तो अपने पास में जेंडर निर्धारित नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया z जो है, z के केवल एक ही संतान है, वो कौन है, x है। अब ये संतान में ये पुत्र भी हो सकता है और कौन हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, लेकिन होगा दोनों में से कोई एक, होगा दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर अपने पास में दो अलग अलग लाइनें हैं, उसको किस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है उसको अच्छे से समझें। एक लाइन में और लिखता हूँ इसमें एकमात्र में, जैसे ये दे रखा है ए बी की एकमात्र बहन है। कौन है बहन, ए। बी की एकमात्र बहन, और बहन का जो संबंध है वो 36 लाइन से बताते हैं क्या, तो यहाँ पर हो गया ए। बहन है तो इसको मैं क्या करूँगा, महिला है तो माइनस। अगर मुझे बोला जाए बताओ जो ए है वो बी की एकमात्र बहन है, तो इसका मतलब बी के बहन और कोई नहीं होगी, केवल एक ही होगी। कौन सा अपने पास में, ए होगी। अगर भाई के बारे में पूछा जाए तो बी के जो भाई हैं, बी के भाई होंगे या नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा बी के भाई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। भाई के बारे में कंफर्म नहीं है। अगर भाई होंगे तो भाई एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है एक भी भाई नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रखी है इसका मतलब कि एकमात्र बहन है, मतलब बी की केवल एक ही बहन होगी। कौन सी, अपने पास में ए। अब अगर मैं बी के बारे में पूछूं बताओ बी का ए से क्या संबंध है, तो बी के बारे में ध्यान रखना, बी ए की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है। दो बहनें अगर है तो एक बहन दूसरी बहन के लिए क्या बोलेगी, ये मेरी एकमात्र बहन है, ऐसे ही होगा अपने पास में। या अपने पास में कोई भाई भी किसी एकमात्र बहन को क्या बोल सकता है, जैसे बी अपने पास में अगर भाई है ए का, तो बी क्या बोलेगा ए के लिए, कि बी जो बोलेगा ए के लिए कि ए मेरी एकमात्र बहन है। तो ये जो एकमात्र वाला जो कॉन्सेप्ट आता है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें आप। अब ऐसे जो मैंने पॉइंट बताए, कुछ पॉइंट बताए, उसके अकॉर्डिंग अपने पास में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें जो आएगा वो आएगा पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, जो पहली पर आधारित रक्त संबंध है उसको क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि एम पी का पुत्र है, क्यू पोत्री है ओ की, मतलब पोती है ओ की, जो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है। देखो एक चीज़ यहाँ पर एक कुछ शब्द आते हैं अपने पास में, जैसे जो आ गया, और आ गया, लेकिन आ गया, किंतु आ गया, परंतु आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। अगर आपके पास में कोई भी दो वाक्य अगर जो से जुड़ा हो, जिसे से जुड़ा हो, या जिसका, जो, जिसे, जिसका, जब कभी भी आपके पास में ये तीनों के तीनों शब्द आते हैं तो तीनों में से ध्यान रखना ये हमेशा किसके बारे में बात करेंगे, द्वितीय व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है प्रथम व्यक्ति, क्या होता है द्वितीय व्यक्ति, अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी दो वाक्य और से जुड़ा हो, या लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, बाकी के जितने भी आपके पास में, तो ध्यान रखना ये जबकि और ये क्या है अपने पास में, जिसे और जिसका, ये हमेशा किसके बारे में बात करेंगे, प्रथम व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। ये हमेशा किसके लिए आएंगे, प्रथम व्यक्ति के लिए। अब देखो कैसे अपने पास में, जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन में अपने पास में लिख रहा हूँ, जैसे ए बी का पुत्र है, जो सी का पिता है। अब समझा आपने बात। देखो एक आपके पास में वाक्य ये दे रखा है और दूसरा वाक्य ये दे रखा है, लेकिन ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए अपने पास में, जो से।
और मैंने बताया था जो हमेशा किसके लिए आएगा, द्वितीय व्यक्ति के लिए आएगा। अब देखते हैं अपने पास में प्रथम वाक्य में द्वितीय व्यक्ति कौन है। मुझे बताओ ए और बी में ए पहले आया है तो पहला व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, ए होगा। तो द्वितीय व्यक्ति कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में जो आएगा वो किसके लिए आएगा, बी के लिए आएगा। अगर मैं जो को यहाँ पर हटाकर इसकी जगह में द्वितीय व्यक्ति मतलब बी रखूँ तो मेरे पास में दो वाक्य कैसे कैसे बन गए, ए बी का पुत्र है और बी किसका पिता है, सी का पिता। देखो कैसे, ए जो है वो बी का पुत्र है तो बी का पुत्र, पुत्र नीचे की तरफ आएगा, मैंने बताया पुत्र है तो ये कौन हो जाएगा, प्लस। उसके बाद में बी किसका पिता है, सी का। अगर बी पिता है तो प्लस, सी का है इसका मतलब सी इसकी संतान होगी तो सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सहोदर हो जाएंगे। तो सहोदर को ऐसे ही बताया जाता है। तो इस तरीके से संबंध बन गया। अगर आपका अब यहाँ पर सी के बारे में नहीं पता क्योंकि सी के ऊपर ने तो प्लस है ने माइनस है, इसका मतलब सी जो है वो ए के लिए अगर मैं बात करूँ तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अगर सी के लिए मैं अगर बी के अकॉर्डिंग बात करूं तो बी का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने पास जो आया है हमेशा किसके लिए आएगा, तृतीय व्यक्ति के लिए। अगर यही सेंटेंस आपके पास में ऐसे आता है, देखिएगा, ए बी का पुत्र है और सी का पिता है, देखना अपने पास यहाँ पर भी दो वाक्य, पहला वाला वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये, और ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, और से। और भी आ सकता है, लेकिन भी आ सकता है, तथा, किंतु, परंतु, जबकि, जो भी आपके पास में दे रखा है उसमें से कुछ भी आ सकता है। और मैंने बताया था और किसके लिए आता है, हमेशा प्रथम व्यक्ति के लिए आता है। और प्रथम व्यक्ति कौन होगा प्रथम वाक्य में, देखो अपने पास में ए और बी में पहले ए आ रहा तो ये प्रथम व्यक्ति होगा और ये द्वितीय व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर और को अगर मैं काट करके यहाँ पर और की जगह कौन आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर क्या रख दूँ, ए रख दूँ। अब आपके पास में दो वाक्य क्या हो गए, ए बी का पुत्र है और ए सी का पिता है। देखो कैसे अपने पास में बनेगा, जैसे ए जो है वो बी का पुत्र है तो बी, और बी का पुत्र कौन हो गया, ए हो गया। और ए किसका पिता है, सी का पिता है, इसका मतलब नीचे की तरफ कौन आएगा, सी आएगा। बन गया ऐसे अपने पास में। तो ऐसे अपने पास में ध्यान रखिएगा इन शब्दों का कि जो आए, जिसे आए या जिसका आए, हमेशा द्वितीय व्यक्ति के बारे में बात करता है। और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि हमेशा किसके बारे में बात करेंगे, प्रथम व्यक्ति के बारे में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर आपके पास में कौन सा आया था, जो आया था एम पी का पुत्र। एक एक लाइन को अपने पास में रखिएगा। इस लाइन को मैं अगर बनाता हूँ, एम किसका पुत्र है, पी का। देखो कैसे, पुत्र पी का है, पुत्र है तो नीचे की तरफ आएगा, ये लो नीचे की तरफ कौन आएगा, एम। अब पुत्र है तो यहाँ पर क्या रख दूं मैं, प्लस रख दूं। पी के बारे में नहीं देख पता अपन को। क्यू पोती है ओ की। अगर मैं केवल ये लाइन पे आता हूं तो मुझे बताओ क्यू और ओ कहीं आए हुए क्या, नहीं आए हुए। जो पी का पति, और जो मुझे बताओ इस वाक्य में जो किसके लिए आएगा, द्वितीय व्यक्ति, और द्वितीय व्यक्ति कौन है, ओ है। तो यहाँ पर जो की जगह मैं क्या रख दूंगा, ओ। और ओ किसका पति है, पी का। तो मुझे बताओ पी यहाँ पर है, पति का संबंध किससे बताते हैं, दो क्षैतिज लाइन से, तो यहाँ पर ओ हो गया। अब पति है तो ये कौन हो जाएगा, प्लस। अब पति, मुझे बताओ जब ये पति है तो ये पत्नी होगी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्नी। अब आपके पास में ये लाइन पे मैं आता हूँ, क्यू पोती है ओ की। तो मुझे बताओ ओ की पोती, और ओ की पोती कौन होती, ओ के बेटे की बेटी। तो ओ का बेटा कौन है, एम, क्योंकि जब पी का बेटा एम है तो ओ का बेटा भी होगा, क्योंकि ये दोनों कौन है, पति और पत्नी है। तो इसकी बेटी और इसकी बेटी कौन है अपने पास में, क्यू। तो यहाँ पर बेटी है तो मैं क्या लिख दूँ, माइनस। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि ओ के केवल एक ही पुत्र है एम। मुझे बताओ ओ के पुत्र तो और भी हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर एक अपने पास में कंडीशन ये भी बन सकती है, ओ के पुत्र कोई भी हो सकता है, और दूसरा उसकी भी बेटी हो सकती है, कौन अपने पास में, क्यू। तो दो अपने पास में अलग अलग कंडीशन हो गई, मतलब ये दोनों आपस में कौन हो गए, भाई हो गए। तो यहाँ पर ओ का बेटा एम भी हो सकता है, एम के अलावा कोई दूसरा भी बेटा हो सकता है, लेकिन पोती अपने पास में किसकी है, ओ की है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, एम का ओ से क्या संबंध है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, क्वेश्चन का अपने पास में जब पूछा गया तो इसमें किस तरीके से आंसर देना है। ऐसे वाले जो कि आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ओ का बताएं या एम का बताएं। देखो अपने पास यहाँ पर लाइन बोला गया है, एम का ओ से
क्या संबंध है। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो प्रथम व्यक्ति है और ये द्वितीय व्यक्ति है ओ, ऐसे वाले क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना कि द्वितीय व्यक्ति प्रथम व्यक्ति को क्या बोलेगा। हमेशा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि द्वितीय व्यक्ति प्रथम व्यक्ति को क्या बोलेगा। मतलब ओ जो है वो एम को क्या बोलेगा, ओ अपने बाद में एम को क्या बोलेगा। मुझे बताओ, ये दोनों पति पत्नी हैं। जब पी के लिए पुत्र एम है तो ओ के लिए भी क्या हो जाएगा, एम ही हो जाएगा। मतलब ओ जो है एम को क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा। और पुत्र के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है एक्स और वाई भाई भाई है। तो मुझे बताओ भाई भाई का रिलेशन तो ऐसे ही बनता है 36 लाइन से। साथ साथ अपने बारे में जेंडर भी लिखते जाओ, भाई है तो ये भी प्लस और ये भी क्या जाएगा, प्लस। बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं। आर वाई का पिता है, वाई का अगर पिता है तो एक्स का पिता भी होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या भाई है। और पिता के लिए अपने पास में ये ऊपर की तरफ पिता हो गया तो प्लस। आपको क्या सर पिता तो ऐसे अपने पास में बनाना होता है ऊपर की तरफ, लेकिन मुझे बता दोनों के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊंगा तो दोनों के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे लाइन बना दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे दे रखा है एस टी का भाई है। मुझे बताओ एस और टी कहीं आए हुए क्या, नहीं आए हुए। और एक्स का मामा, यहाँ पर कौन आ गया, और आ गया। और किसके लिए आता है, प्रथम व्यक्ति के लिए। और प्रथम व्यक्ति कौन है, एस है क्या, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, एस। एस एक्स का मामा है। अब देखना अच्छे से फ्रेंड, यहाँ पर एक्स आ चुका है और एक्स का मामा कैसे होगा, एक्स की मम्मी का भाई। और मुझे बताओ एक्स के पिताजी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, माताजी नहीं दिखाई दे रही, तो माताजी का कॉम्बिनेशन मैंने ये बना दिया, इसकी पत्नी। ये एक्स की कौन होगी, मम्मी। और इसका जो भाई है, और भाई कौन हो जाएगा, एस। तो एस किसका मामा हो गया, एक्स का मामा हो गया ऐसे। अब मैं इस लाइन पे वापस आता हूं कि एस जो है वो किसका भाई है, टी का भाई। तो एस किसका भाई है, टी का। तो मुझे बताओ टी तो मैं यहां पर भी रख सकता हूं, टी तो मैं यहां पर भी रख सकता हूं। फिक्स नहीं बता अपने बाद में क्वेश्चन में आप क्या बोला गया, टी का आर से क्या संबंध है। मतलब टी का संबंध आपको बताना है। इसका मतलब आर टी को क्या कहेगा। तो आर यहां पर अगर मैं टी को यहां पर रखता हूं तो टी को क्या बोलेगा, पत्नी, क्योंकि ये रिलेशन किसको होता है, पति और पत्नी का। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग तो कौन हो गई, आर की कौन हो गई, पत्नी हो गई। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा तो टी के, क्योंकि ये भी यहां पर भी हो सकता है। तो यहां पर जो आर की कोई पत्नी होगी, पत्नी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, मतलब साला भी हो सकता है और साली भी हो सकती है। तो 3 आंसर आने की वजह से आंसर जाता है निर्धारित नहीं कर सकते। और निर्धारित नहीं कर सकते तो ऑप्शन में आपके पास में डी ऑप्शन दे रखा है, निर्धारित नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन मत कर देना। आपको कि सर पत्नी तो दे रखा है, लेकिन पत्नी फिक्स नहीं है। पत्नी के अलावा क्या क्या और बन सकता है। आंसर तो अपने पास में एक कब जाएगा, जब केवल एक ही आंसर निकला हो, एक ही संबंध निकला हो। यहाँ पर संबंध अपने पास में पत्नी भी हो सकती है, साला भी हो सकता है, साली भी हो सकती है। तो अपने पास 3 आंसर निकलने की वजह से आंसर क्या चाहेगा, निर्धारित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखेगा, ए और बी भाई है। तो यहाँ पर मैंने इसको कैसे बनाऊंगा, इस तरीके से ए और बी भाई हो गए। तो भाई ये तो प्लस और ये भी कौन हो जाएगा, प्लस। जैसे जैसे बोला गया उसके अकॉर्डिंग। ई पुत्री है एफ की। मुझे बताओ कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर ई और एफ, नहीं। एफ पत्नी है बी की, और बी आ चुका है। और बी की पत्नी, जब कभी भी पति और पत्नी के बारे में बात करेंगे तो कौन सी आएगी अपने बाद में, 236 लेना आएगी। और एफ पत्नी है, बी की पत्नी है, तो ये कौन हो जाएगा, माइनस, और ये कौन हो गया, पति। अब एक लाइन आपके पास में ये थी, ई पुत्री है किसकी, एफ की। जब एफ की पुत्री है तो बी की भी होगी, क्योंकि दोनों पति और पत्नी है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। और पुत्री है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। उसके बाद में दे रखा है, अब ये क्वेश्चन आपके पास में बन चुका है। अब क्वेश्चन में बोला गया ई का ए से क्या संबंध है। ई का ए से मतलब ए ई को क्या कहेगा। अब ए ई को क्या बोलेगा। अब अगर ए से मैं ई की तरफ आऊंगा तो सबसे पहले ए बी को क्या बोलेगा, भाई। और भाई की पुत्री है, और भाई की पुत्री क्या कहलाती है, भतीजी कहलाती है। और भतीजी के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन से। तो ये क्वेश्चन को अपन ने सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखें, एम और एफ एक विवाहित दंपति है। तो विवाहित दंपति जब आपके पास में दे रखा है तो इसी तरीके से बनाओगे, पति और पत्नी में। लेकिन मुझे इस लाइन से ये नहीं पता चल रहा है इन दोनों में से कौन पति और कौन पत्नी है। आगे देखते हैं, ए और बी बहनें हैं। कहीं याद रखा है ए और बी, इस लाइन को एक बार स्किप करें, बाद में देखेंगे इसको। ए एफ की बहन है। मुझे बताओ एफ की जब बहन है मतलब 36 लाइन से, जब ए बहन है तो यहाँ पर ये भी दे रखा था ए और बी बहनें हैं, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ए और बी दोनों बहनें किसकी हो जाएगी, एफ की हो जाएगी।
क्वेश्चन में दे रखा है बी एम की क्या लगती है, बी के बारे में बताना है एम से। तो मुझे बताओ एम यहाँ पर आपके पास में दे रखा है, एम के बारे में नहीं पता, लेकिन किसके बारे में पूछा गया है, बी के बारे में। अगर ये आपके पास है, मैं मान लेता हूँ ये पति और ये पत्नी है, तो मुझे बताओ पत्नी की बहन और पत्नी की बहन क्या कहलाती है, साली। दूसरा अपने पास ऐसे भी हो सकता है ये पत्नी हो और ये कौन हो, पति। तो एम का जो पति है और पति की जो बहन है वो क्या कहलाती है, ननद कहलाती है। तो मतलब साली भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों के लिए, साली हो चाहे ननद हो, दोनों के लिए इंग्लिश में तो एक ही शब्द आता है जिसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। ये जो चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ इसका आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में जरूरी नहीं है ये आपके पास में साली वर्ड दिखे, आपके पास में ये भी लिखा सकता है सिस्टर इन लॉ। और सिस्टर इन लॉ के लिए कौन सा ऑप्शन है अपने पास में, बी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे ढूंढने लग जाओ सर साली और ननद तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा और आंसर डी करके आ जाओ, ऐसा मत कर देना, क्योंकि साली और ननद के लिए दोनों के लिए वर्ड क्या आता है अपने पास में, सिस्टर इन लॉ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी का भाई है, बनाते हैं अपने पास में बी का भाई कौन है, ए है। कौन भाई है, ए है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, प्लस। बी के बारे में नहीं पता। सी ए की माँ है, देखो ए की जब माँ है तो बी की भी माँ होगी। आगे दे रखा है बी डी की पोती है, देखो ये पोती है, कौन है, बी है, तो माइनस। अब डी की, इसका मतलब डी उसके या तो दादाजी होंगे या दादी जी होगी। अब मुझे बताओ बी के सबसे पहले पिताजी आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं, तो पिताजी बनाने के लिए इसका कौन हो जाएगा, पति। तो बी के पिताजी ये हो गए, और पिताजी के भी पिताजी या माताजी में से कौन है अपने पास में, डी। तो यहाँ पर कौन आएगा, डी आएगा, ऐसे ही बनेगा। बी किसकी पोती है, डी की। कैसे, देखो डी का बेटा और बेटे की बेटी। आगे दे रखा है एफ ए का बेटा है, ए का बेटा कौन है, एफ है, तो ऐसे ही बनेगा ये बेटा। क्वेश्चन में दे रखा है बताओ एफ का डी से क्या संबंध है, किसका बताना है, एफ का बताना है, किसके थ्रू, डी के थ्रू। मतलब डी एफ को क्या बोलेगा, तो सिर्फ डी यहाँ पर है। अब एक एक पॉइंट पे आते हैं। डी सबसे पहले इसको क्या बोलेगा, बेटा। बेटे का भी बेटा, पोता। पोते का भी बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में आता है पड़पोता। क्या हो जाएगा, पड़पोता। देखो वापस, ये हो गया बेटा, यहाँ पर आऊँगा तो बेटे का बेटा पोता, और पोते का भी बेटा क्या कहलाएगा अपने पास में, पड़पोता। पड़पोते के लिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो आंसर क्या जाएगा अपने पास में, डी ऑप्शन, पड़पोता। तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन पजल वाले जो क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के पजल वाले जो क्वेश्चन है, जो पहली वाले क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के अपन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी मैंने करवाया आपको उसको अच्छे से आप रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।